मैं चाहती थी, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती थी, पर कहा ना कि ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था और उसको मुझसे कुछ दूसरे काम लेने थे, इसलिए उसने मुझे दूसरी तरफ टर्न कर दिया। वो घटना थी, मेरी लाइफ का ऐसा यू टर्न था जिसके लिए कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। क्योंकि मैं तो कुछ और ही चाहती थी, मेरा मन कुछ और ही कहता। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई, और बहुत मज़ेदार वाली एक लव स्टोरी जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा फिल्मों में भी नहीं होता होगा, और एकदम रियल लव स्टोरी, बहुत मज़ेदार आपको लगेगी। आंखों में कभी आंसू आएंगे, कभी आप मुस्कुराएंगे। और आज बात करने वाली हूँ लव मैरिज। शादी का नाम आते ही हर लड़का या लड़की के मन में वो पटाखे फुलझड़ियाँ सब फूटने लगते हैं, जबकि ये वो लड्डू है वह जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। समझ में नहीं आता कहाँ से मैं शुरू करूँ। शुरू से शायद बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो सीरियल वाइज थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। और बहुत ऐसी हार्ट टचिंग लव स्टोरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हर लड़की की तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे और मैं करियर पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस था, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे जिम्मे कुछ और बहुत सारा काम उन्होंने सोच रखा था। मैं एमए फाइनल ईयर में थी और साथ में मैं लॉ भी कर रही थी। लॉ चूँकि इवनिंग में होता था और दोनों के बैचेज़ अलग-अलग थे, और सेशन लेट होने की वजह से मेरा एक साथ नहीं होता, तो इसलिए मैं साथ में लॉ भी कर रही थी। लॉ फाइनल ईयर था और एमए भी फाइनल ईयर था, और मैं चाहती थी कि लॉ करके मैं पीसीएसजे वगैरह की तैयारी करने का मेरा एम था। और मैं एनसीसी में भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, मैं बहुत लेबोरियस थी। मैं चाहती थी कि मैं वर्दी के प्रति बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा अट्रैक्ट रहती थी। मेरे फादर और मेरे नानू दोनों पुलिस वाले थे, तो मेरा भी अपना था कि वर्दी से एक अलग ही लगाव होता था। वर्दी देख के आज भी मुझे लगता है मेरे सभी अपने हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, फ़ौजी भी मेरे कज़िन वगैरह फ़ौज में थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे लगता है आज भी देख के मुझे लगता है ये मेरे अपने बंधु हैं। एक अलग ही लेवल का लगाव या फीलिंग एक अलग ही होता है, बहुत ज़्यादा। मेरा चूँकि एनसीसी का भी रहा था मेरा हमेशा शुरू से, तो मैं बहुत बोल्ड थी और मतलब सेल्फ, जैसे कहते हैं ना कि किसी पे डिपेंड नहीं थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी मैं। और कहता था जिसके लिए मैं मेहनत भी बहुत कर रही थी। पर और एमए कर रही थी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है एक थोड़ा-सा जो आप कॉम्पिटिशन वगैरह के पर्पज़ से, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो इसको पढ़े होंगे वो जानते होंगे, या जिन्होंने इस सब्जेक्ट से कभी दिया होगा, पढ़ा होगा एग्ज़ाम वगैरह, उनको पता होगा। तो मेरे बहुत, और उसमें मुझे नॉलेज भी मेरा अच्छा खासा था। पर मैं बता रही हूँ ना कि मेरा जो है ईश्वर ने मुझसे कुछ दूसरा ही काम लेना था, इसलिए उसने मुझे दूसरी तरफ मोड़ा। हुआ यूँ कि मैं थोड़ी बहुत लिखती भी थी यहाँ-वहाँ, और बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखती थी, पर हाँ, लिखती रहती थी कुछ-कुछ इधर-उधर न्यूज़ में, पेपर में, या किसी-किसी मैगज़ीन्स में। जैसे छोटे-मोटे मेरे छपा करते थे अक्सर। और उसी दौरान एक पत्रिका में मेरा कुछ छपा, जिसमें बहुत से लोगों के रिप्लाई, कमेंट आए। और उस समय तो पत्र को लेटर का दौर हुआ करता था, अंतर्देशीय लिफाफे और सबका। और पत्रिका के मार्फत मेरे पास आया, बहुत सारे लेटर्स आए, और फिर इस तरह एक पेन पॉल का दौर शुरू। मुझे लगता था कि मैं किसी के लिए भी कुछ भी, इतना भी मैं कर पाई तो मेरा जीवन धन्य है, तो मैं बहुत हेल्पिंग रही थी। और उस दौर में मैंने कई लोगों के लेटर्स का रिप्लाई किया, जिनसे मैं बहुत सीखती थी, लोगों की प्रॉब्लम दूर करती थी,
कुछ उनको राय देती थी, अपने लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखती थी। अब होता है ना, जैसे आजकल का, तब इंटरनेट का ज़माना हुआ नहीं, होता नहीं था, इंटरनेट के बारे में कोई जानता नहीं था। हाँ, तो वो दौर था कि हम लेटर्स के मैगज़ीन के मार्फत एक दूसरे से जुड़ते थे। एक वर्चुअल दुनिया, इस तरह से वर्चुअल दुनिया से मैं जुड़ गई, आभासी दुनिया जिसको कह सकते हो। और उसी में मेरे बहुत से अच्छे दोस्त बने, ज़्यादातर गर्ल्स थीं, 1-2 मेल पर्सन भी थे, और उनसे कुछ से तो मेरी आज भी मित्रता है, जिनमें एक भिलाई की एक हम लोगों से, हम ही लोग के एज ग्रुप की एक लड़की हुआ करती थी, वो है, आज भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और एक जयपुर से एक थी, डॉक्टर थी, वो उस समय डॉक्टरी पढ़ रही थी, और वो भी आज भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनसे। तो हम सभी आज भी मिले हुए हैं, जबकि सालों बीत गए, 30 साल लगभग मेरे मैरिज को ही होने जा रहे हैं। तो इतने साल से हम बने हुए थे। उसी में एक खत आया, हंसमुख नाम के एक शख्स का, जो खुद को मच्छर बताता था, और बहुत ही मतलब मस्त खुशमिजाज और मजाकिया नेचर का। और मैं थोड़ी सीरियस रहा करती थी, इतनी ज़्यादा मस्त, मतलब खुशमिजाज तो थी मैं, पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक मैं खुद से नहीं करती थी, कोई करता था तो मुझे अच्छा लगता था, हाँ कि हाँ ये खुश मिजाज है। तो उसी में एक लेटर्स है, बहुत लंबे लंबे, लगभग 1-1, 2-2, 4-4 मीटर का लंबा लेटर। अब आप सोच सकते हो वो लेटर कैसा होता होगा, पतले पतले ऐसे कागज काट के एक दूसरे में चिपका के लंबे, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना हंसी मजाक रहता था, और हम पूरी फैमिली बैठ के उस लेटर का इंतज़ार करते थे और इन्जॉय करते थे। बहुत अच्छा लगता था पढ़ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और वो लड़का हमेशा ही उसी में ही हमेशा, मतलब हम इंतज़ार करते थे उस लेटर का, और उसमें कोई ना कोई ऐसा होता था कि वो अपनी एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम बताता था वो लड़का, और मैं उसका समाधान दिया करती थी। तो होते 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 बहुत ऐसे लंबा टाइम बीत गया, और वो, मैंने अपने असली पहचान कभी किसी को नहीं बताई थी। मैं अपना नाम भी मेरा चेंज होता था, और मेरी उम्र मैं अपनी ऐसे बहुत बड़ी उम्र का मैं बताती थी। तो उस समय 45 या 50, उस समय 55 वाइब के लगभग सब मेरी एज जानते थे, और लड़के या लड़कियां सभी, और सब वो सोचते थे कि बहुत सीनियर है और बहुत अच्छे राय देती है, पर लड़कियों जैसा नेचर भी है, बहुत खुश रहती है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था लोगों से इस तरह से मतलब बात करने में, जुड़ने में, और लोगों की अपने सेम एज के या छोटे बड़े उम्र के लोग होते थे, उनसे बात करने में तरह तरह के अनुभव मिलते थे, और मैं बहुत उससे सीखती थी। क्या कहा ना कि मेरा कहीं और था और कहीं मुड़ गया। अब धीरे धीरे इसमें मुझे मज़ा आने लगा, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता था, और मैं ही क्या, मेरी पूरी फैमिली बैठ के हम बहुत इंजॉय करते थे लेटर्स को। और ख़ासकर वो जो लड़का हुआ करता था, जो 4-4 मीटर लंबे लेटर लिखा करता था, उस लेटर का हम सभी बहुत इंतज़ार करते थे। तो एक बार उस लड़के के दफ्तर में कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, वो बहुत परेशान था, क्या करूं क्या करूं। उसने मुझसे सोचा कि अरे भाई ये तो सीनियर है, और मैं बताती थी कि मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब का एक्सपीरियंस तो होता ही था कि भाई अपने कलीग्स के साथ और सीनियर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, बहुत परेशान था वो, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने हल बताया, और संजोग से वो मेरा हल एकदम सटीक बैठ गया। अब वो मेरा बहुत फ़ैन, और अक्सर मतलब मुझसे की राय लेना। फिर मुझे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वो लव स्टोरी याद आ गई, और मुझे वैसी वाली फीलिंग आने लगी कि ये लड़का शायद इस लड़के का हमसे कुछ है। वो जानता था कि मैं बड़ी उम्र की हूँ, और मैं जानती थी कि वो लड़का कितना बड़ा है, ये मुझे पता था। तो इस तरह से चलती रही, और वो लड़का सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि वो मतलब ऐसा भी कुछ, बहुत अच्छा लगता था। तो बात खैर
वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर